सभी पास ऑडियो और वॉइस क्लियर आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं? हम सब पता ठीक है बेटा। तो आज हमारे एक्सरसाइज 3.2 चलेगी। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। अगर किसी बच्चे को पीछे डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है बेटा, बाकी हम चल रहे हैं इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 दैट इज योर आंसर। ये सभी प्राइम नंबर है और 13 से लेस देन और 15 से लेस देन है। क्लियर है बच्चों? बिकॉज हमने बीते हुए कल यानी यस्टरडे को प्राइम नंबर्स के बारे में चेक किया था ना, 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर है मुझे सभी बताइए। हाउ मेनी प्राइम नंबर? ठीक है, फ्रॉम 1 to 100। जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका, कमेंट करके बताओ। कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में 25, किसी ने कहा 29। तो कैसे पता चलेगा कितनी है? तो बेटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो 25 है। कितनी है? ठीक है, जिसने भी 29 कमेंट किया है वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, किसी की 26 आ रही है। बेटा 25 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स? सम ऑफ टू ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है बच्चे, तो आएगा इवन। और बी है बेटे सम ऑफ इवन नंबर भी इवन ही आएगा। लिख लो इसमें इवन इवन दोनों में। ठीक है, चेक करें क्या? जैसे बेटा 1 है और ये 5 है, दोनों ओड नंबर है, इनको ऐड किया तो 6 आया, तो कैसी नंबर है? इवन। एग्जांपल भी लिख दो चाहो तो, फर्स्ट वाले में लिख दो और सेकंड वाले में लिख दो। जैसे 2 लिया मैंने, इधर 4 है, दोनों इवन नंबर है, इनको ऐड किया 6 आया, ये भी इवन है। समझ गए ना? तो क्या बच्चों, if we add two odd numbers then we get an even number, if we add two even numbers then we get an even number। समझ गए? ओड को टू ओड नंबर को ऐड करोगे तो भी इवन आएगी और टू इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो भी इवन ही आएगी। समझ गए? जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो मैं स्टेटमेंट को सिर्फ रीड करूंगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा आपको, ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट है बेटे सम ऑफ 3 ओड नंबर इन इवन, फॉल्स आएगा बेटे। क्यों आएगा देखो, 1 है 3 है 5, 3 ओड नंबर है, इनको सम करो 9 आ रहा है जो भी एक ओड नंबर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है इवन आएगा तो फॉल्स है। ठीक है। बी में देखो बेटे सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ये ट्रू है बेटे। 2 ओड नंबर है 1 + 3 और एक इवन नंबर ले लेते हैं 2, इनका सम आ रहा है 4 + 2 यानी कि 6, जो एक इवन है, ये करेक्ट आंसर है ट्रू। तो बी में है टी। सी में है प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड, ये करेक्ट आंसर है बेटे। 1 है 3 है 5 है, इन तीनों को ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 15 जो आ रहा है वो भी एक ओड नंबर आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है ट्रू। डी में देखो बेटे अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमेशा ओड नंबर आती है, गलत बात है बेटे। जैसे 4 एक इवन नंबर है, इसमें 2 का डिवाइड किया तो इसका जो क्वोशिएंट आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि इवन नंबर है। जबकि ये कह रहा है ओड आता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3 आ रहा है, जो एक ओड नंबर है। तो कभी ओड आ जाता है तो कभी इवन आ जाता है, बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमेशा ही ओड आता है, तो ये बात भी गलत है। हमेशा ओड नहीं आता, कभी कभी इवन भी आता है। समझ गए बेटा? हम सब करके बताओ जिनको समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, तो ये फॉल्स आएगा बिकॉज़ कभी कभी ओड आता है तो कभी इवन आता है। कब? जब हम किसी भी इवन नंबर में 2 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो ये इवन थी, इसमें 2 का डिवाइड किया 2 आ रहा है जो एक इवन नंबर है, जबकि यहाँ पे ये इवन है 2 का डिवाइड करने पर 3 आ रहा है जो एक ओड नंबर है। तो हमें क्या पता चला कि भी इवन नंबर में 2 का डिवाइड करने से कभी इवन नंबर आती है तो कभी ओड नंबर आती है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमेशा ओड नंबर ही आती है, तो ये बात गलत है। हमेशा ओड नंबर नहीं आती, कभी कभी इवन भी आती है। समझ गए? क्या आएगा फॉल्स। क्लियर है बच्चों? जिसको समझ में आ रहा है हम सब करते जाएंगे बेटा, रुकेंगे नहीं। देखो मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में देखो बेटा ऑल प्राइम नंबर आर ओड। तो बेटे 2 जो है ना 2 ये एक प्राइम नंबर है, बट ये ओड नहीं है, ये ओड नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा ई वाला भी। ठीक है। एफ में देखिए प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये बात सही है बेटे, ट्रू। जी में देखिए, देखो चेक करते हैं इसको, 2 है प्राइम नंबर है, इसमें 2 के अलावा 1 ही इसका फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं होते। तो 1 तो सभी का होता है, इसको तो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो प्राइम नंबर जो होती है उनके खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। समझ गए ना? तो ये बात ट्रू है। जी को देखो बेटा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये 2 प्राइम नंबर है, एक 2 है और एक 3 है, दोनों प्राइम है, इनका सम कितना आ रहा है 5, जो एक ओड नंबर आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर को आप ऐड कर लो इवन आएगी, तो ये बात भी फॉल्स है। एच देखिए बेटा 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 जो है वो अकेला है जो इवन है और प्राइम भी है, इसके अलावा सभी जो प्राइम नंबर है वो सभी ओड है। कैसे देखो 2 3 5 7 11 13, तो 2 को छोड़ करके सभी जो भी आएंगे आगे वो सभी ओड नंबर है। समझ गए? तो 2 जो है ओनली अकेला है जो प्राइम नंबर है और इवन भी है। क्लियर है बच्चों?
तो आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, तो आपको आंसर देना है 2। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन, तो आपको वहां पे आंसर देना है 1 नंबर यानी कि 2। क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड। चलिए बेटा आई करते हैं इसके बाद आई। और इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, बिल्कुल गलत बात है। 2 जो है इवन है बट ये प्राइम नंबर है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सभी इवन नंबर प्राइम नंबर होती हैं, ये बात फॉल्स है बेटे, बिकॉज 2 इवन है लेकिन ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में कहा है कि सभी इवन नंबर प्राइम नंबर होते हैं, तो सभी इवन नंबर प्राइम नहीं होती, समझ गए? 2 एक अकेली इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होती है, समझ गए? तो आपको तो ऐड लगाना है। जे में देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू आएगा। 2 इवन नंबर ले लो, मैंने मान लिया 2 ले लिया इधर 4 ले लिया, इनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, जो भी इवन ही आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ओके, ये बात ट्रू है। तो यहां पे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट की बात की जाएगी हमारे पास, तो मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल लिखवा देता हूं, ओड इवन के लिख लो एक बार, ये काम आएगा हमें आगे, ठीक है ना? जब भी आप इवन नंबर में इवन को ऐड करोगे तो आपको हमेशा इवन ही मिलेगी। जब भी आप इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको इवन ही मिलेगी। जब भी आप इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो हमेशा आपको ओड नंबर मिलेगी। जब भी आप ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। ये 4 और फॉर्मूलाज हैं, इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने की याद रखना। एक और है क्या, इवन का और ओड का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये में भी इवन, सॉरी हमेशा इवन होगी, समझ गए? बेटे क्वेश्चन राइट करने में काफी टाइम लगेगा, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both of these have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो आंसर में आप लिखेंगे बेटे 13, ये भी प्राइम नंबर है, और 31 ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे आपको और भी पेयर लिखने हैं बेटे। तो बेटे हम ये कर सकते हैं, आंसर में बताता हूं आपको। इसमें फर्स्ट आंसर लिखो बेटे 17, तो इसका उल्टा 71, ठीक है। उसके बाद बेटे 31
37 और इसका 73। उसके बाद में लिखो बेटे 67 और इसका 97। हो गया बेटा, जल्दी से नोट करो इसको। और भी मैं देखता हूं कोई नंबर है तो इसके अलावा। वो बेटा ये यहाँ पे 79 आना चाहिए ना, उल्टा करेंगे ना, 79 97। हो गया बच्चों। आंसर 5। Write down separately the prime and composite number less than 20। 1 से लेकर 20 तक हमें जाना है और उनमें से प्राइम को अलग करना है, कंपोजिट को अलग करना पड़ेगा। तो नंबर्स लेस देन 20 तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब इनमें से प्राइम नंबर अलग कर दो और कंपोजिट अलग कर दो, ठीक है बच्चों, और कंपोजिट अलग कर दो। वन को तो छोड़ दो, इतना तो प्राइम होता है नहीं कंपोजिट। 2 पहले प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17 और फिर 19। बच गया कौन? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया ना? थम्स अप करो बेटा, जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप कर दो। वेरी गुड। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको मिटा रहा हूं बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नोट नहीं किया है। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। हो गया सभी के स्क्रीनशॉट? थम्स अप करके बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10 तो वो होती है बेटे 2 3 5 7। देयरफॉर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बताओ? कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी यहाँ पे?
बेटे 1 to 10 के बीच में हमें बताना था सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन होगी, तो हमने सभी प्राइम नंबर राइट कर ली। अभी में सबसे बड़ी कौन है बेटे 7 नंबर आंसर होगा। सभी को समझ में आया? थम्स अप करके बताओ। ठीक है बेटा, आंसर हो चुका है हमारा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, express the following as the sum of odd two odd numbers। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटे। express in the sum of two odd numbers। ठीक है, ये हमें करना है काम। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बेटे। फर्स्ट देखो, ए में 44 को एक्सप्रेस करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 43 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ और 41 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ और 39 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। आप इनमें से कोई सा भी आंसर कर सकते हैं, बहुत सारे आंसर है, ठीक है ना, बट हमें सिर्फ एक आंसर देना है। ओके, सेकंड चीज को बेटा बी में देखो, 36 को करना है। सी में किसको करना है बच्चों 24 को, और डी में किसको करना है बेटे 18 को। जल्दी से करके बताओ मुझे, थम्स अप करके कमेंट करके बताओ बेटे सभी। बेटे इवन में नहीं करना है, ओड नंबर में प्लस करना है। देखो मैंने आगे लिखा है एक्सप्रेस इनटू सम ऑफ टू ओड नंबर्स। तो बहुत ही आंसर है बेटे। आप तो स्टार्टिंग वाला लिख दो 35 प्लस 1, या फिर आप कर सकते हो 30 इसमें ये वाला आंसर है। इसके अलावा अगर आप 33 में करोगे तो 2 करना पड़ेगा, ऐसे 31 में करोगे तो 4 करना पड़ेगा, 30 में करोगे तो 5 करना पड़ेगा, 29 में करोगे तो 6 और 27 में करोगे तो 8 और 26 में करोगे तो 9 और 25 में करोगे तो 10। तो इसमें यही आंसर पॉसिबल आ रहा है। इसके अलावा सभी में आपको ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ओनली इवन नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। समझ गए बेटा? इसमें देख लो 21 में 3 ऐड कर दो, 23 में 1 ऐड कर दो। इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप 33 में प्लस 3 कर सकते थे, 31 में प्लस 5 कर सकते थे। ये एक आंसर लिख दो क्वेश्चन बस, इसके लिए लिख दो, इसके लिए लिख दो, इसके लिए हो गया। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो आप। इसमें 17 प्लस 1 हो गया। ठीक है ना बेटा? कमेंट करके बताओ जिनको हो गया, एक बार थम्स अप कर दो बेटा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। Give 3 pair of prime numbers whose difference is 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 pairs of prime number
whose difference is इक्वल टू 2। सबसे पहला है बेटे 3 एंड 5। देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का। सेकंड लिख दो बेटे 5 एंड 7। थर्ड लिख दो बेटे 11 एंड 13। और लिखवाना चाहिए तो आप 17 एंड 19 भी लिख सकते हो। इन सभी में 2 2 का डिफरेंस है और ये सभी प्राइम नंबर है। आपको 3 चाहिए थे, मैंने आपको 4 राइट करवा दिए, कोई भी 3 राइट करो अपनी मर्जी से। कुछ समझ में आया बेटा? जिनको समझ में आएगा थम्स अप करो। जल्दी, वेरी गुड। इनका डिफरेंस देखो, इनमें अंतर देखो कितने का है 2 का। इनमें कितने डिफरेंस है 2 का। इनमें भी 2 का है, देखो 13 और 11 में, और इनमें भी 2 का ही डिफरेंस है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आप एक डेफिनेशन लिख लो नोट डाल के। टू प्राइम नंबर्स, ये आपसे मैं सुनूंगा। whose difference is 2 are called twin prime numbers। नोट डाउन करो बेटा। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5। देखो इनका अंतर 2 आ रहा है, तो ये कैसे है ट्विन प्राइम नंबर। आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, राइट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। तो आप क्या लिखोगे, जिनका डिफरेंस 2 होगा वो कोई भी एक आंसर लिख दो। ठीक है ना बच्चों? तो ट्विन प्राइम नंबर्स किनको बोलेंगे, जिनका डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, हम सब करके बताओ बात समझ में आएगी नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। नीचे नंबर दी हुई है हमें और बताने में से कौन सी प्राइम है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे ना। विच ऑफ 9th क्वेश्चन है बच्चों ये। विच ऑफ फॉलोइंग आर प्राइम। ठीक है, तो ए में है बेटे आपके पास 23, बी में है 51, सी में बच्चों 37 और डी में बच्चों 26। बताओ बेटे आंसर में क्या आएगा। ये प्राइम है, ये नहीं है, ये प्राइम है, ये नहीं है। तो आंसर में आएगा ए एंड सी। समझ गए बच्चों? देखो बेटा 51 में 17 का डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 26 में 2 कट जाता है, 13 का भी जाता है, तो वो भी प्राइम नहीं है। बट जो 37 और 23 है दोनों ही प्राइम नंबर है बेटे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट सम consecutive composite number less than 100 so there is no prime number between them। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमें क्या लिखनी है बेटे, 7 consecutive composite नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर आती ही नहीं है। तो आप लिख दो बेटे 90 से लिख दो 7 composite numbers which does not have any prime number between them। ये ऐसी नंबर होंगे इनके बीच में कोई प्राइम नहीं आती। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, इनके बीच में देखो सभी जो नंबर आ रही है ये वाली ये कंटिन्यूअसली आ रही है, उनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं है, सारी कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई बेटा? कितने बच्चों को समझ में आई? हम सब करके बताओ। देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, ये सभी कंटिन्यूअसली आ रही है, इनके बीच में नॉट हैव एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटे वैसे टाइम हमारा होने वाला है, हमारे पास 4 मिनट है, तो हम मे भी एक क्वेश्चन तो कर लेंगे। क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 3 ओड नंबर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस टू द फॉलोइंग into sum of 3 odd numbers। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। तो फर्स्ट है बेटे आपके पास 21, बी में बच्चों 31 और सी में बच्चों 53 और एक और ऑप्शन है आपके पास डी, उसमें है बच्चों 61। इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 प्लस 9 प्लस 11। देखो 1 और 9 10 और 11 21। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 11 प्लस 19। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 49। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस कुछ भी लिख दो 50 और 57 हो गया। ठीक है बेटे, तो ये हमारी नंबर थी, इनको हमने सम किया कितनी नंबर्स 3 और नंबर्स के फॉर्म में, वो कर दिया। इनके और भी आंसर हो सकते थे, आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर कर सकते हो बेटा। जैसे इसके लिए आंसर हो सकता था 1 प्लस 3 प्लस 70। इसके लिए आंसर हो सकता था 1 प्लस 3 प्लस 27। इसके लिए आंसर मैंने लिख ही दिया, और भी आंसर लिख सकते थे
51 प्लस 5 प्लस 47, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा आंसर लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? सभी आंसर सही है इसके लिए जो भी करोगे आप। थम्स अप करो अगर समझ में आ गया तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, हम कल कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। छोटे क्वेश्चन है तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से घर पे होमवर्क किया करो, इसके सभी एग्जांपल सोल्व करके लाओगे और इस एक्सरसाइज को रिपीट करके लाओगे होमवर्क में, ठीक है। रफ नोटबुक में एक बार सोल्व करके देखना सभी क्वेश्चंस को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।